Hello everyone, मैं हूँ राज किशोर. Welcome to the Raj Commerce classes in Maths Points. Today we are going to discuss about company. What is company? किस फीचर के साथ कंपनी होता है, इसके बारे में हम बहुत आसान भाषा में आज बात करेंगे, डिस्कस करेंगे कंपनी के बारे में. बहुत सारे स्टूडेंट को कंपनी के बारे को समझने में बहुत दिक्कत जाती है, तो मैं आपको कंपनी के बारे में बुक की बात को ना लेकर एकदम सिंपल वे में अपनी भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा कंपनी के बारे में. तो देखते हैं कंपनी. सबसे पहले बेटा, कंपनी का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पर्सन. जब कुछ लोग मिल जाते हैं तो उनके साथ होने को ही हम क्या बोल सकते हैं, कंपनी बोलते हैं. लेकिन हम जो डिस्कस करने वाले हैं, कंपनी इतना आसान नहीं है, इसके और भी कई सारे फीचर्स हैं, कंपलसरी फीचर हैं जो कंपनी में ऑलरेडी होते ही होते हैं. इन सब को मिलाकर हम समझेंगे कि कंपनी में, यानी नॉर्मल भाषा में लोगों का आपस में मिलकर एक ग्रुप होना ही कंपनी कहलाता है. लेकिन हम जिस कॉर्पोरेट लेवल पे जो कंपनी की बात कर रहे हैं वो इसके फीचर्स और भी ज़्यादा होते हैं. तो ओवरऑल कंपनी क्या है ये हम समझने की कोशिश करते हैं. इसमें सबसे पहला टॉपिक है कि कंपनी का मतलब है ग्रुप ऑफ पर्सन. ये तो होना ही होना है, ये तो है, रहेगा ही रहेगा. इसका मतलब ये है कि सर जब कुछ लोग आपस में मिलते हैं, गैदर होते हैं, तो उसे कंपनी कहते हैं. तो चलो इसी बात को मैं एक समझा के आपको बताता हूँ. मान लीजिए आपस में कुछ लोग हैं, इन्होंने आपस में ये कुछ लोग हो गए और इन लोग आपस में मिल गए जी. ठीक है, ये कुछ लोग हैं हमारे सामने, ये लोग आपस में मिल गए, इनका ग्रुप हो गया. तो सर ये मान लीजिए इसमें बहुत सारे लोग हैं और इन लोग आपस में मिल गए और इनका एक ग्रुप बन गया. तो सर क्या इतनी ही बातों को कंपनी बोल देंगे? नहीं, इनके आपस में मिलने के साथ साथ और भी कई सारे फीचर्स इसमें होने चाहिए कंपलसरी तरीके से, तभी हम इनको क्या बोलेंगे, कंपनी कहेंगे. तो सर और क्या क्या बातें हैं? पहली बात तो ये है कि ये ग्रुप ऑफ पर्सन है, कई सारे लोग आपस में मिल लिए हैं, इसी को क्या बोलेंगे, कंपनी. लेकिन साथ में और भी कुछ फीचर्स होंगे. तो और क्या क्या है सर? ये लोग गैदर्ड हुए हैं बेटा एक सेम ऑब्जेक्ट को लेकर, एक सेम गोल को लेकर. यानी ये सारे जो पर्सन जो मिले हुए हैं वो ऐसा नहीं कि सब अपने अलग अलग कामों के लिए मिल रहे हैं, ये सब आपस में मिले हुए हैं एक सेम ऑब्जेक्ट के लिए, सेम गोल के लिए, एक ही काम के लिए. सर क्या काम हो सकता है? हो सकता है इनका जो ऑब्जेक्ट है वो कोई बिजनेस करने के लिए आपस में लोग मिले हैं. हो सकता है कि सब लोग जो मिले हैं वो कोई चैरिटी काम करने के लिए मिले हैं, सोसाइटी वेलफेयर के लिए. ये लोगों को वेलफेयर करना चाहते हैं, लोगों के सोसाइटी का कुछ कल्याण करने का काम के बारे में सोच रहे हैं. हो सकता है इन लोग कोई रिसर्च वर्क के लिए आपस में मिले हैं, आपस में मिल लिए हैं और कोई रिसर्च करना चाहते हैं, कोई साइंटिफिक वर्क करना चाहते हैं. या फिर हो सकता है इन लोग कोई स्पोर्ट्स इवेंट के बारे में मिल रहे हैं, या कोई आर्ट्स के बारे में आपस में इन्होंने मिला है, आर्ट सेक्टर में वर्क करने के लिए, म्यूजिक के लिए, सिंगिंग के लिए, डांसिंग के लिए या एक्टिंग के लिए. यानी आप समझ रहे हो कि कंपनी में सबसे पहली बात तो होना चाहिए कि ये ग्रुप ऑफ पर्सन है जी, लोगों का आपस में मिलना है, साथ होना है. लेकिन इनके साथ होने का ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए. यानी सेम ऑब्जेक्ट के लोग आपस में मिले हैं और इसके साथ साथ इनसे जो मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ा होगा, उस ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट किया जाएगा किसके द्वारा? लॉ के द्वारा. किसके द्वारा? लॉ. यानी इनको सर्टिफाइड किया जाएगा, इनको रजिस्टर्ड किया जाएगा किसके द्वारा? कानून के द्वारा. यानी लॉ के द्वारा इस ग्रुप का इनकॉर्पोरेट होगा, इनका कहना चाहिए समामेलन होगा. ये आपस में इनका ग्रुप को कानून द्वारा भी बनाया गया है, कानून से निर्मित किया गया है, कानून के द्वारा, लॉ के द्वारा. तो देखो अभी तक हम लोगों ने 3 सिंपल बातों के बारे में क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया कि क्या है कंपनी. कंपनी तो सबसे पहले ग्रुप ऑफ पर्सन है और इन ग्रुप ऑफ पर्सन के साथ साथ इनका एक सेम ऑब्जेक्ट है, एक सेम गोल है. मे बी बिजनेस, मे बी चैरिटी, मे बी रिसर्च, मे बी स्पोर्ट्स, मे बी आर्ट्स, सिंगिंग, डांसिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ओके. और साथ ही साथ इनसे मिलकर जो ऑर्गेनाइजेशन खड़ा हुआ है, उस ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट किया गया है किसके द्वारा? लॉ के द्वारा. किसके द्वारा? लॉ के द्वारा. फिर साथ ही साथ एक मेन कैरेक्टरिस्टिक आती है, ये आर्टिफिशियल पर्सन कहलाएगा. क्या
क्या कहलाएगा? आर्टिफिशियल पर्सन। ये बहुत ही क्रिटिकल हो जाता है बच्चों को समझने में कि सर आर्टिफिशियल पर्सन क्या है। एक्चुअली इनके ग्रुप्स को हम लोग कंपनी बोलेंगे, लेकिन साथ साथ ये जो कंपनी होती है वो इन ग्रुप से एक अलग ही क्या कहलाता है? एक पर्सन कहलाता है। यानी इनके ग्रुप के से एक जो ऑर्गेनाइजेशन खड़ा हुआ है उस ऑर्गेनाइजेशन को ही हम एक अलग या सेपरेट क्या मानेंगे? पर्सन मानेंगे। यानी सपोज मान लीजिए इनके ग्रुप से कोई कंपनी खड़ी हुई XYZ कंपनी, इन्होंने एक कंपनी बनाया XYZ, तो इस XYZ कंपनी को या ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग एक आर्टिफिशियल पर्सन मानेंगे, यानी एक सेपरेट क्या मानेंगे? पर्सन मानेंगे। क्योंकि एक्चुअली में ये पर्सन तो है नहीं, जैसे ये लोग हैं, जैसे मान लीजिए X, सपोज मान लीजिए A है, ये B है, C है, D है, ये सब लोगों के ग्रुप से एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ा हुआ और ऑर्गेनाइजेशन जो खड़ा हुआ है वो एक सेम गोल के लिए मिले हैं, बिजनेस, चैरिटी, रिसर्च या स्पोर्ट्स, आर्ट्स के लिए। साथ ही साथ इनका ऑर्गेनाइजेशन को रजिस्टर्ड या क्रिएट किया गया है किसके द्वारा? लॉ के द्वारा। तो इस ऑर्गेनाइजेशन को लॉ के द्वारा ही एक आर्टिफिशियल पर्सन का भी दर्जा मिलेगा। यानी इसके ग्रुप के मेंबर अब क्या हो गए? अलग हो गए, और इनसे जो ऑर्गेनाइजेशन खड़ा हुआ है एक अलग ही क्या माना जाएगा? एक सेपरेट क्या माना जाएगा? पर्सन माना जाएगा। जैसे ये ABCDEFG सब लोग मिलकर ने जो XYZ कंपनी बनाया, कंपनी खुद अपने आप में एक पर्सन माना जाएगा। तो सर पर्सन तो है, ठीक है, लेकिन आर्टिफिशियल क्यों? क्योंकि बेटा ये जो कंपनी है ना, रियल में कोई पर्सन तो है नहीं आप और हम की तरह, एक आर्टिफिशियल है। यानी लॉ के द्वारा उसको एक पर्सन की मान्यता दी गई है, जबकि रियल में वो एक्चुअली कोई पर्सन नहीं है, इसलिए हम इसे क्या मानेंगे? एक आर्टिफिशियल पर्सन मानेंगे। और इसी कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ साथ इसी का एक और मेन कैरेक्टरिस्टिक होता है सेपरेट एंटिटी। क्या है? सेपरेट एंटिटी। मतलब ये इसका जो फंक्शन होगा वो अपने ग्रुप से या उसके मेंबरों से क्या होगा? सेपरेट होगा। इसका ऑर्गेनाइजेशन का जो फंक्शन होगा, ऑपरेशन होगा, संचालन वर्क होगा या काम होगा, इनके निजी कामों से अलग होगा। ये अपने निजी लाइफ में क्या करते हैं उसको इस कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। यानी मेंबर से उनका ऑर्गेनाइजेशन एक सेपरेट होगा, इसका खुद का एग्जिस्टेंस इनसे क्या होगा? अलग होगा। इसी कैरेक्टरिस्टिक को और अच्छे से क्लियर करेगा परपेचुअल सक्सेशन। क्या? परपेचुअल सक्सेशन। एक्चुअली क्रिएटेड बाय लॉ, आर्टिफिशियल पर्सन, सेपरेट एंटिटी और परपेचुअल सक्सेशन, ये सारे क्वालिटीज कहीं न कहीं आपस में बहुत क्लोज है और इनका एक ही दूसरे ये सारे कैरेक्टरिस्टिक का इनमें सारे जो कैरेक्टरिस्टिक जो बन रहे हैं वो क्रिएटेड बाय लॉ और आर्टिफिशियल पर्सन, सेपरेट एंटिटी आपस में एकदम रिलेट है। डिफरेंसेस है सब में। तो देखते हैं परपेचुअल सक्सेशन क्या बोलना चाहता है। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब है इनके मेंबर के रहने का, यानी ये अगर लाइफ मतलब ये रहते हैं या नहीं रहते हैं, इससे कंपनी को कोई लेना देना नहीं है। यानी अगर मान लीजिए इन मेंबरों में से कल के डेट में एक या डेथ हो जाती है या वो ग्रुप छोड़ के जाना चाहता है, तो भी कंपनी के एग्जिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं है। यानी कंपनी पर कोई कंपनी के फंक्शन का और इनके मेंबर के पर्सनली फंक्शन का कोई मतलब नहीं है। यानी अगर कल के डेट में कोई मेंबर छोड़ के जाना चाहता है, जा सकता है, कोई और दूसरा आ सकता है, उस बात का कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। यानी परपेचुअल सक्सेशन में हम ये कह सकते हैं, एक्चुअली सेपरेट एंटिटी और परपेचुअल सक्सेशन आपस में बहुत लिंक्ड है। ठीक है। सेपरेट एंटिटी का सिंपल मतलब ये हुआ कि ये जो ग्रुप है उससे कंपनी जो है क्या माना जाएगा? सेपरेट बॉडी माना जाएगा। और इसी के साथ साथ ये भी माना जाएगा कि इस मेंबरों के एग्जिस्ट करने का कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। कल के डेट में किसी मेंबर की डेथ हो जाती है, वो ग्रुप छोड़ के जाना चाहता है तो चला जाए, कंपनी का एग्जिस्टेंस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि मैं आप लोगों को क्या बताना चाहता हूँ।
कंपनी में सिंपल सी बात यह है कि सबसे पहले कंपनी तो बेटा एक ग्रुप ऑफ पर्सन है। क्या है? ग्रुप ऑफ पर्सन। अब ग्रुप ऑफ पर्सन, लेकिन इन पर्सन जो आपस में ग्रुप हुए हैं उनका एक सेम ऑब्जेक्ट है, चाहे वो बिजनेस को लेकर हो सकता है, चैरिटी वर्क को लेकर हो सकता है, रिसर्च को लेकर हो सकता है, स्पोर्ट्स, आर्ट्स या कोई भी एक्स्ट्रा अलग ऑब्जेक्ट को या गोल उन्होंने जिस कारण भी आपस में कंपनी बना रहे हैं, किसी भी रीजन से वो आपस में मिल सकते हैं। लेकिन साथ साथ इनसे मिलकर जो ऑर्गेनाइजेशन होगा वो क्रिएट किया जाएगा अंडर लॉ के द्वारा, यानी इनसे जो एक ऑर्गेनाइजेशन होगा उसको मान्यता मिलेगी किससे? लॉ से, कानून से। अब साथ ही साथ चूंकि इनके ऑर्गेनाइजेशन को लॉ से मान्यता मिल गई है तो अब से लॉ के द्वारा ही इस ऑर्गेनाइजेशन को एक पर्सन की तरह ट्रीट की जाएगी, जैसे कि आप और हम। लेकिन चूंकि एक्चुअल में ये एक लाइव पर्सन तो है नहीं, लिविंग पर्सन तो है नहीं, इसलिए हम उसे क्या मानेंगे? आर्टिफिशियल पर्सन मानेंगे। क्या? आर्टिफिशियल पर्सन। अब उसके साथ साथ ही ये जो ऑर्गेनाइजेशन हुआ है आर्टिफिशियल पर्सन तो है ही, साथ साथ वो सेपरेट एंटिटी है, यानी अपने ग्रुप से अलग है, एक दूसरे ही कहना चाहिए पर्सन की तरह इसे हम ट्रीट करेंगे। यानी इनके ग्रुप के अलग अलग मेंबरों से अब इसका कोई लेना देना नहीं है, ये अपने आप में क्या हो गया? सेपरेट बॉडी हो गया। ठीक है, आर्टिफिशियल पर्सन और सेपरेट क्या हो गया? बॉडी हो गया। यानी कंपनी का बिजनेस के जितनी भी चीजें हैं या कंपनी के जो भी चीजें हैं, इनके मेंबर के कहना चाहिए चीजों से उसका कोई लेना देना नहीं है। कंपनी खुद अपने आप में डिसीजन ले सकती है, कंपनी खुद अपने आप में बिजनेस कर सकती है, अपने खुद के नाम पर कहना चाहिए एसेट्स रख सकती है, लायबिलिटी रख सकती है, या कोई काम कर सकती है, एग्रीमेंट कर सकती है, ये सारे काम कर सकती है। यानी वो सेपरेट है, ठीक है, किससे? अपने मेंबरों से। अब इसी से एक और क्वालिटी निकल के आई, परपेचुअल सक्सेशन। इसका मतलब ये है कि कल के डेट में अगर इन मेंबरों में से कोई मेंबर डेथ हो जाती है या छोड़ के जाना चाहता है, इस बात का कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन को कोई लेना देना नहीं है। कंपनी का ऑपरेशन चलता रहेगा, भले इनमें से किसी की डेथ हो जाए या कोई छोड़ के चला जाए, इस बात से कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कंपनी क्या है। कंपनी एक